बट अगर किसी भी पॉइंट पे वो इमोशनल लव टैंक खाली रह गया तो बड़े होते होते हम एज एन अडल्ट वाली सिचुएशन तक आते आते हम वो इमोशनली ढूंढने लगते हैं. काफ़ी लोग आई थिंक ये बोलते हैं कि माय पार्टनर कंप्लीट्स मी. अरे भाई तुम खुद कंप्लीट हो खुद में जैसे भी हो. जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो दूसरे को प्यार कर ही नहीं पाएगा, उसे आता ही नहीं है. पॉडकास्ट कैन बी अ ह्यूज लर्निंग लेसन on how a perfect marriage or a perfect relationship, or how can you be perfect in your own self as a whole, like you know. डू वॉट इन योर कंट्रोल. तो आप वो कीजिए. तो वो रील्स देखना, OTT देखना आपके कंट्रोल में है, स्टॉप. नो, प्यार ना लाइफ में जब आप करते हैं तो ऊपर नीचे वक्त के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, राइट. बट रिस्पेक्ट ऊपर नीचे नहीं हो सकती. आपको पता होना चाहिए क्या करना है, कहाँ तक करना है, किस हद तक करना है और कहाँ स्टॉप करना है. वो स्टॉप बहुत ज़रूरी है पता होना लाइफ में. So, hello everyone, and welcome back to my channel for another awesome podcast episode. And today, my guest is none other than Adhya ma'am. Her full name is Adhya Kumar, and she is a relationship expert. And the reason why I have invited her on our show today is like, हम अपनी life में डिफ़िकल्ट फेजेस से गुजरते हैं एंड वी डोंट हैव द आंसर्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल. बट अ लॉट ऑफ अस हेजिटेट टू गो एंड टॉक टू एक्सपर्ट्स. हम जनरली अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस करते हैं, बट देन दैट इज़ जस्ट अ डिस्कशन. इट नेवर कम्स टू एनी कंक्लूजन, या हमें पॉसिबल सल्यूशंस नहीं मिल पाते. सो दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू एक्सपर्ट्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. You know, they are called experts for a reason. So that is why I have Adhya ma'am on a show today. And Thank you so much. Thank you. yes, you're most welcome, ma'am. So, ma'am, firstly, I'd like to ask you, because relationship expert, like nobody knows anything about this. मुझे भी नहीं idea था. So, would you like to throw some light on that? Like, कि आप exactly करते क्या हो, और like, मतलब what kind of people can come to you as a client? Any kind of people can come to us as a client or as a friend or as a colleagues. Relationship basically, why I get into it, or relationship coach मुझे क्यों अच्छा लगा, because what I felt is that we are the first teacher. Our experiences are the first teacher in our lives. सो ऑफ कोर्स अपनी खुद की लाइफ से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, अपने रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखने समझने को मिला, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट पीपल अराउंड यू दैट टीच यू सो मच. सो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके साथ कोई ना कोई बॉन्ड आपका रहता है, रिलेशनशिप आपका रहता है. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर रिलेशनशिप की एक रिक्वायरमेंट है, एक उसकी एक्सपेक्टेशंस है, तो वो किस तरह से नर्चर की जा सकती है. तो दैट वाज सो आई वाज वेरी क्यूरियस कि अच्छा रिलेशनशिप को भी संभाला जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है, या आज की डेट में हम इसके लिए हेल्प मांग सकते हैं. बिकॉज अर्लियर यूज्ड टू बी लाइक कि घर से बाहर नहीं जाएंगे, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे. बट नाउ पीपल आर अवेयर दैट दे हैव इशू, दे कैन कंसल्ट विद अ काउंसलर और दे कैन टॉक, बिकॉज दैट स्पेस इज अ सेफ स्पेस. दे कैन टॉक with them and nobody will judge them. So it was curious thing for me and I really want to understand. So when I delved into it, I was like कि मज़ेदार है ये. I mean human nature, human emotions and the science and the science between love and connection. इसने मुझे बहुत excitement दी कि अगर इसको समझा जाए तो this can do wonders and this can help people in the world. Because हर relationship का जो root cause है वो अगर पता चल जाए तो उसके बारे में सोल्यूशन निकाला जा सकता है. और कहीं ना कहीं विच आई बिलीव कि हर इशू का जो सोल्यूशन है वो उसके अंदर छुपा हुआ है. तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि ओके समथिंग इज ट्रिगरिंग यू फ्रॉम पास्ट ट्रॉमा और एनी रिलेशनशिप, तो उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है अगर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं. तो दैट वॉज ट्रिकिंग मी कि हाँ ये अच्छा है एंड इट कैन हेल्प पीपल. दैट इज़ द रीज़न आई केम इन टू दिस रिलेशनशिप कोच. एंड आई बिलीव कि मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात कि जिसके पास रिलेशनशिप है, जो रिलेशन में है, वो इस दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और धनी इंसान है. बिकॉज रिलेशनशिप के बिना हर इंसान गरीब है, क्योंकि घर पहुँचने के बाद बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पैसा, वो सब साइड में रह जाता है. व्हेन यू हैव रिलेशंस विद यू, दैट इज़ द यूनिवर्स विद यू. And I think in today's time it's important. मतलब I feel it's the core ना, basic necessity है ये. Like it's not any just random aspect of your life कि जिसकी
ऊपर आपको फोकस करना है. आई थिंक हमारे रिश्ते नेचुरली बन जाते हैं फ्रॉम द मोमेंट वी कम ऑन दिस अर्थ, लाइक Correct. so it's to nurture it and to enhance it, like it's very important. Yes. But nowadays, like जितने मैंने लोगों से बात की and all, majority of the people's problems, बहुत कम लोगों के issues होते हैं health related or whatever, जो भी mental उनके issues होते हैं are majorly because of relationship and not because of any financial issues or anything. So since you give your counseling to so many people, can you throw some light के किस टाइप के issues generally लोगों को होते हैं, like for a larger audience वैसे? For a larger audience, most important is communication gap, जो सबसे ज़्यादा होता है कि रिलेशनशिप में सब कुछ पॉसिबिलिटी है बट कम्युनिकेशन नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट हर एक रिलेशनशिप में हर बंदा एक अलग लैंग्वेज बोल रहा है. सो एवरीबडी हैज़ अ लैंग्वेज. आपकी एक लैंग्वेज है, मेरी एक लैंग्वेज है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट वॉट यू अंडरस्टैंड, सो आई नीड टू लर्न योर लैंग्वेज, राइट? अदरवाइज मेरा कम्युनिकेशन जो है वो आधा हो जाएगा. सो लेट्स से वी गो टू अब्रॉड और इन अनदर कंट्री. हमें एक लैंग्वेज आती है, दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल. Yes. हम अब्रॉड में किसी और कंट्री में जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं. वहाँ जाने के बाद अगर हमें उनकी लैंग्वेज कम आती है तो हमारा कम्युनिकेशन आधा हो जाता है. तो हम टुकड़ों में बोलते हैं रादर देन अ सेंटेंस वी लाइक ओके कैब हाउ मच दिस प्लेस, राइट? तो वो Yeah, कम्युनिकेशन हाँ. आधा हो जाता है. सिमिलरली जब लव लैंग्वेज हम नहीं समझते, एक दूसरे की लव लैंग्वेज हम नहीं समझते, वहाँ पर इशू आता है कि हम अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते. तो द मेजर इशू विच कम्स इन रिलेशनशिप दैट इज कम्युनिकेशन गैप. इसके रीज़न बहुत सारे होते हैं. रीज़न कैन बी अ लैक ऑफ ट्रस्ट, कि इसको मेरी बात समझ में आएगी क्या, मैं सच में बोलूं. एंड रीज़न कैन बी अ जजमेंट, कि ये मुझे जज तो नहीं करेगा, ये मुझे जज तो नहीं करेगी, क्या मुझे अपनी बात इस तक रखनी चाहिए. दैट इज़ द रीज़न. कि वन ऑफ द रीज़न कैन बी कि you know people or especially our partner, most of the time partner listen to reply not to understand. तो द मेजर इशू इज़ क्या ये मुझे समझेगा, क्या ये मुझे समझेगी. तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है. वन इशू कैन बी कि लेटिंग गो. दे आर नॉट लेटिंग गोइंग देयर पास्ट ट्रॉमाज और रिलेशनशिप. अब कहीं ना कहीं पास्ट में उनको हर्ट हुआ है, उनके कुछ ट्रॉमाज हैं, उनका कुछ पैटर्न बिल्ट हो गया है. नाउ दे आर थिंकिंग कि जो पास्ट में हुआ वो प्रेजेंट भी में भी हो रहा है. लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, लोग मुझे समझेंगे नहीं. सो दे आर नॉट एबल टू डील विथ द पास्ट ट्रॉमास, तो जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं. अब वो लेट गो नहीं कर पा रहे. वाई दे आर नॉट एबल टू डू दैट लेट गो पार्ट? रीज़न एक तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लेट गो पार्ट. इट्स एज डिफिकल्ट एज कैटरपिलर का बटरफ्लाई बनना. इट्स एज डिफिकल्ट एज कि कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनती है. तो इट्स नॉट ईजी. लेट गो करना कहना आसान है, लिखो, फाड़ो, जला दो, फ्लश कर दो, इट्स नहीं वेरी होता है, इजी. yes. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट वो लेट गो करना. सो लोग लेट गो नहीं कर पाते. एंड मोस्ट मैनी रीजंस ऑफ नॉट एबल टू लेट गो, बट वन रीजन कैन बी कि क्लोजर नहीं मिला. वो लेट गो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि क्लोजर नहीं मिला. हाँ. लास्ट रिलेशनशिप में अगर वो क्लोजर मिल जाता ना, दैट रीजन Yes. की, तो वो लेट गो कर पाते. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. इज नेक्स्ट कैन बी कि इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है. सो लेट्स से फीमेल वांट कि इमोशनल Emotions, अवेलेबल हो, हाँ. एंड मेल इज नॉट अवेलेबल इमोशनली. हमेशा कंप्लेन रहती है. एंड आई ऑलवेज से दिस कि मेल का गलती नहीं है, उसका जो सोसाइटी में जो परवरिश हुआ है, अपब्रिंगिंग हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ है. लड़के नहीं रोते, लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं. आंसू नहीं बहाना कोई देख लेगा. लड़कियों की तरह नहीं रोना, राइट? दे नीड टू बी वेरी स्ट्रांग बिकॉज दे आर द प्रोवाइडर, और उन्हें हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखा गया है. एंड फीमेल्स आर वेरी इमोशनल. उनका जो इमोशनल लव टैंक है ना, वो बहुत बड़ा है. उसे भरना भी मुश्किल है और वो जल्दी से भरता भी नहीं है. तो समटाइम्स बिकॉज ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी की वजह से भी चैलेंजेस आते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ द इशू. कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बट अनरिजॉल्व है. Right. अब क्योंकि उस पर बात नहीं हुई है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं बट दे आर अनरिजॉल्व. उन पर बात कोई करना ही नहीं चाहता. या तो उनको लगता है सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या उनको लगता है कि मेरी बात ठीक से सुनी और समझी नहीं जाएगी. तो कहीं ना कहीं पता है कोई झगड़ा शुरू हुआ बट वो रिजॉल्व नहीं हुआ. सो इस तरह से और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो काउंसलिंग में आते हैं. एक अभी आपने बहुत अच्छी बात की, इमोशनल लव टैंक. कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट?
Like, Oh, what is yes. it exactly? We all have emotional love tank. I was reading one of the book, Five Love Languages by Gary Chapman. तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम सबका एक इमोशनल लव टैंक होता है, एंड फीमेल्स का वो लव टैंक ऑफ कोर्स बड़ा होता है. सो बचपन से लेके आज तक उस जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारी मेमोरीज होती हैं. तो जो इमोशनल लव टैंक है ना, उसमें बहुत सारा इमोशन चाहिए होता है. अब वो शुरू में इमोशंस कौन डालता है? पेरेंट्स डालते हैं, रिलेटिव्स डालते हैं, कलीग्स डालते हैं, फ्रेंड्स डालते हैं. बट अगर किसी भी पॉइंट पे वो इमोशनल लव टैंक खाली रह गया, तो बड़े होते होते हम एज एन अडल्ट वाली सिचुएशन तक आते आते हम वो इमोशनली ढूंढने लगते हैं कि हमारा वो लव टैंक क्योंकि खाली है, तो हमें वो इमोशंस चाहिए. एंड दैट इज द रीजन हम अपने पार्टनर से बोलते हैं कि यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल. रीजन बिकॉज पास्ट में, चाइल्डहुड मेमोरीज में कहीं ना कहीं इमोशनली अनअटैच रहा है बच्चा. या तो पेरेंट्स से अनअटैच्ड रहा है, या रिलेटिव से रहा है, या किसी से भी रहा है. तो वो जो उसका इमोशनल लव टैंक है ना, वो हमेशा से खाली रहा है. तो इमोशनल लव टैंक भरा हुआ होना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ द रीज़न फिर हम सामने वाले पार्टनर को ब्लेम करते हैं कि यू आर नॉट अवेलेबल एंड यू आर नॉट डूइंग दिस. रीज़न, जिन बच्चों का बचपन से ही इमोशनल लव टैंक खाली रहा है, उनको ये चैलेंजेस हमेशा आते हैं. I think it happens mostly in cases of guys, because guys को हम हमेशा एज अ टफ चाइल्ड ही रेस करते हैं. उनकी परवरिश ही एज अ बच्चे की तरह मुझे लगता है होती नहीं. जिद पूरी करना इज़ नॉट दैट. जो राइट इमोशंस होते हैं, आई फील जो बॉयज़ होते हैं, यंग बॉयज़ होते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वी टेक दैट फॉर ग्रांटेड एंड वी चेंज देयर इमोशनल जो नाइवनेस होती है, वी ट्राई टू हार्डन देम, एंड मे बी दैट इज़ द इशू. जो बड़े होके लाइक उनमें ज़्यादा, ऑफ कोर्स बड़े होते हैं तो हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स भी बड़े हो जाते हैं. करेक्ट. सो इसके साथ साथ इन एड टू इट, वो इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं जानते, बिकॉज उन्हें करने नहीं दिया गया, उन्हें बताया नहीं गया. राइट. इफ अ गर्ल कैन क्राई, देन व्हाई कांट बॉय कैन क्राई. मतलब एवरीबडी कैन क्राई, नो, बिकॉज रोने से ठीक है आपका हल्का हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, बट बॉयज कांट क्राई. They don't cry. They are very strong. They are very powerful. कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, this types. कोई गिर गया, like बचपन में अगर गिर जाता है बच्चा, तो हम बोलते हैं अरे चींटी मर गई, चींटी मर गई, चींटी मर गई. वाई चींटी मर गई? बिठाओ और पूछो क्या हुआ, दर्द हो रहा है, ओके लेट्स इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें ऑइंटमेंट लगाते हैं, कुछ लगाते हैं. दैट शुड बी द आंसर. इट्स नॉट लाइक कि ठीक है साइड रखो. तो वो इमोशनल इतना साइड रख दिया कि दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस. तो जब हम लड़कों से या मेल पार्टनर से इमोशंस पूछते हैं, तो वो अनअवेलेबल इसलिए बिकॉज उन्हें वो सिखाया ही नहीं गया. राइट. बट मैम, ये तो चलो बचपन की बात हो गई एंड वी ग्रू अप विद दैट. बट अगर अभी हमें पता है कि हमें क्या कमियां हैं, सो एंड इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन इट, बिकॉज आई फील हमारी खुद की विल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट बिकॉज कोई और मेरा पार्टनर चाह रहा है इसलिए मैं कुछ करूँ, दैट डजेंट वर्क आउट इन द लॉन्गर रन. मतलब मे बी 1-2 महीने के लिए कोई कर दे, बट नॉट इन द लॉन्गर रन. तो वो अंदर से ऐसे लोगों के लिए जिनको खुद से बदलना है, लाइक, तो व्हाट कैन दे डू, जिनका नहीं था फुल इमोशनल टैंक बचपन से, वट एवर रीजन्स, तो व्हाट कैन दे डू टू बैलेंस इट आउट? दे फर्स्ट दैट दे नीड टू एक्सेप्ट कि कुछ गड़बड़ है. राइट. तो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट पार्ट. कि दे नीड टू एक्सेप्ट कि ओके ये रह गया लेट्स से खाली. इफ सम इन माय केस अगर कोई एक चीज़ खाली रह गई, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि ओके दिस इज द प्रॉब्लम. So first is first is awareness. First is awareness that I'm aware that this is the issue. If I'm aware, then second comes acceptance. कि मैंने अब accept कर लिया and now I'm ready to change. तो पहला तो एक्सेप्ट कर लिया. अब जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप मेडिटेशन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप डेली एफर्मेशंस कर सकते हो. आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो सेल्फ केयर के लिए एंड सेल्फ लव के लिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत खुद के रिश्ते से होती है. वो कहते हैं ना कि खुद के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये टोन सेट करता है कि आपका रिश्ता दूसरों के साथ कैसा है. तो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप सेल्फ लव के लिए काम करना शुरू कर दीजिए. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कब तक जिंदगी में प्यार दूसरों के उसमें ढूंढते रहेंगे, राइट, जबकि खुद के अंदर आपके बहुत भरा हुआ है. सेल्फ सफिशिएंट एंड कंप्लीट इन आवरसेल्व्स. काफ़ी लोग आई थिंक ये बोलते हैं कि
माय पार्टनर कंप्लीट्स मी, अरे भाई तुम खुद कंप्लीट हो खुद में जैसे भी हो। एग्जैक्टली वो कहते हैं ना, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो हाँ। दूसरे को प्यार कर ही नहीं पाएगा, उसे आता ही नहीं है। हम्म। बट अगर उसे खुद से प्यार करना आता है तो उसे हर एक रिलेशनशिप जो उसकी लाइफ में है, आइदर विद पेरेंट्स और सिबलिंग्स और फ्रेंड्स और पार्टनर, वो बहुत अच्छे से प्यार करना जान सकता है अगर वो खुद से राइट। प्यार करता है। हाँ। तो अगर चेंज करना है, लगता है कि ये प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, तो अवेयरनेस आ गई कि हाँ ये प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं इसको चेंज करने के लिए रेडी हूँ, एंड नाउ लेट्स एक्नॉलेज एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस जर्नी, बिकॉज पॉसिबल है, बिल्कुल राइट। पॉसिबल है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये सोचना और समझना और अपने आप को बार बार ये गिल्ट कराना कि ये मेरा रह गया, ये मुझे नहीं आता, ये मेरे साथ नहीं हुआ, इसका सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है, सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। यस। आप सबसे पहले किसी और को माफ़ करो या ना करो, आप सबसे पहले खुद को माफ़ कर दो। तो ये जो फॉरगिवनेस की जर्नी है ना, ये खुद से शुरू होती है, और इसमें सबसे अच्छा जो हेल्प करता है दैट इज़ होपोनोपोनो। ओके। होपोनोपोनो बेसिकली इट्स एन हवाइन टेक्निक। ओके। तो ये हवाइन टेक्निक है जिसमें जो एक चैंटिंग होती है, जिसमें 4 फ्रेजेस यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि हवाइन की बिकॉज ये टेक्निक है, तो वहाँ पर एक मेंटल हॉस्पिटल था। सो वहाँ पे देयर वाज अ डॉक्टर। उन्होंने क्या किया, जो भी उस मेंटल हॉस्पिटल के जो लोग पेशेंट्स थे, उन्होंने उन सारे पेशेंट्स को विद इन 6 मंथ्स ठीक किया। ओके। मेंटल पेशेंट्स को। मेंटल पेशेंट्स को फ्रॉम दिस होपोनोपोनो टेक्निक। Okay. एंड द ब्यूटी इज कि वो उनसे एक बार भी नहीं मिले, Oh, उन्होंने उनसे एक बार भी मुलाकात नहीं करी, कोई 1-to-1 सेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सारे पेशेंट्स को हील किया बाय दिस होपोनोपोनो टेक्निक, एंड यू वॉन्ट बिलीव 6 मंथ्स में सारे पेशेंट्स ठीक हुए, एंड विद इन 1 year हॉस्पिटल शट डाउन हो गया, बिकॉज my उसकी ज़रूरत ही God. नहीं रही। So Ho'opono starts with forgiveness basically. तो it's a healing journey, it's a healing process. Ho'oponopono में होता क्या है, हमारे 4 phrases होते हैं जो हम repeat करते हैं like a chanting. Okay, so basically let's say that जो 4 phrases हैं वो इस तरह से हैं: I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. ये 4 phrases आप इसको chant कीजिए अपनी लाइफ में and see the changes. okay. So this is for our self healing. Yes, it's a self forgiveness. और Wow. forgiveness starts from within. And most important part जो इसकी सबसे खूबसूरत बात है, ये होपोनोपोनो जो प्रेयर है, ये आप किसी भी फील्ड में कर सकते हो। Let's say if you are facing challenge in career, you can do hoponopono. If you are facing challenge in relationship, but you want to change it, you can do hoponopono. आप health heal करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ब्यूटी ऑफ दिस होपोनोपोनो प्रेयर इज व्हेन इट कम्स टू 4 phrases, इनका मतलब क्या है, दैट नाउ यू आर गोइंग ऑन अ हीलिंग जर्नी, Okay. राइट। तो फर्स्ट इज आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब है, लेट्स से अब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। सो लेट्स से रिलेशनशिप हीलिंग जर्नी पे मैं जाना चाहती हूँ, तो इसके 4 phrases का मतलब क्या है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का मतलब वॉट एवर मिस्टेक्स आई हैव डन इन पास्ट। कुछ तो रिलेशनशिप में गड़बड़ की होगी, हमेशा गड़बड़ सामने वाले की नहीं होती। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सो आई एम सॉरी, सो आई एम सॉरी इज दैट आई एक्सेप्ट दैट मुझसे गलती हुई है। प्लीज फॉरगिव मी, सो थैंक, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए मैंने आज तक जो भी गलती करी, Okay. बिकॉज आई एम ऑन अ हीलिंग जर्नी नाउ। थैंक यू दैट नाउ जो भी अब अबंडेंस में आने वाला है, बिकॉज अब तो मैं हीलिंग जर्नी पे जा रही हूँ, हाँ, तब तो सब तो कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, होगा, उसके हाँ। लिए एडवांस में थैंक यू। एंड लास्ट में यू नो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, दैट वॉट एवर इज कमिंग ऑन माई वे आई जस्ट लव फ्रॉम माई हार्ट। Wow. दैट इज अ होपोनोपोनो प्रेयर। सो व्हेन इट कम्स टू आप अपनी जर्नी, अब आपको पता चल गया, अब आप अपनी जर्नी पे जाना चाहते हो, सो दिस होपोनोपोनो विल हेल्प यू लाइक वंडर्स। Okay. So ये जो chanting mantra, what आप do we इसको call it? चैंटिंग बोल सकते हो, आप मंत्रा चैंटिंग, लाइक व्हाई आई कॉल इट चैंटिंग एंड पीपल कॉल इट चैंटिंग, बिकॉज आपने देखा होगा जब भी हमारे, लेट्स से अगर मैं हिंदू इसकी भी बात करूँ तो हमारे इसमें चैंटिंग होती है, तो हम लेट्स से हनुमान चालीसा करते हैं, हम गायत्री मंत्र करते हैं, हम गणेश जी की आरती करते हैं, या हम कोई भी मंत्र करते हैं, या महादेव का मंत्र करते हैं, हम उसको 108 चैंट करते हैं। बिकॉज चैंटिंग करते करते जब आप 108वीं स्टेज तक पहुंचते हो तो आप एक अल्फा स्टेट में होते हो, Okay. आप एक जीरो स्टेट में होते हो। तो बेसिकली जब आप उस स्टेट में होते हो, वहां से वाइब्रेशन स्टार्ट होती है,
तो चैंटिंग का मतलब होता है जब हम स्टार्ट करते हैं, कई बार हम उस फ्रेज में नहीं होते, या हम उस फ्रेम में नहीं होते, या हम उतने अलर्ट नहीं होते, बट जब जैसे जैसे मेडिटेशन की चैंटिंग आपकी बढ़ती चली जाती है, आप एक स्टेट में पहुंच जाते हो, तब आपकी वाइब्रेशंस और यूनिवर्स की वाइब्रेशंस मैच करती हैं. इसलिए चैंटिंग मीन्स रिपीटेशन ऑफ दीज 4 फ्रेजेस. पावर ऑफ रेपिटेशन. पावर ऑफ रेपिटेशन. तो हम 108 बार रिकमेंड करते हैं, और स्टार्ट करने के लिए 21 डेज तक आप कर सकते हो. तो स्टार्ट विद 21 डेज और 45 डेज ऐसे करके. So this can be used in any aspect of your life. Any aspect. Because I think हमारे जो 4 मेन चीज़ें होती है, इट्स वेरी इंटरलिंक. तो अगर किसी एक चीज़ में भी डामाडोल है थोड़ा सा, तो इट डज इम्पैक्ट द अदर एरियाज ऑफ अ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ है, तो मैं चिड़चिड़ करूँगी, ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो इट विल इम्पैक्ट माई मूड, इट विल इम्पैक्ट माई वर्क, इट विल इम्पैक्ट माई रिलेशनशिप. वो गुस्सा निकलेगा ना कहीं ना कहीं. So I think it is never one cycle, like it just pass on, it becomes like a circle. Actually. And I think ये जो prayer था, like it's very I don't know, मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, because it's very transformative I feel, because हम mostly we are in the victim mode, like Correct. एक तो या तो विक्टिम मोड में होते कि हमारे साथ क्या ही हो गया, सब जैसे कि सारी दुनिया की गलत चीज़ें हमारे साथ हो रही है, या तो वी आर इन द ब्लेमिंग मोड के लाइक हमने बस ब्लेम करना है दूसरे लोगों को विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन सिचुएशन. बिकॉज आई थिंक काफ़ी बार हम जिस सिचुएशन में भी होते हैं, इट इज़ अ डूइंग ऑफ आवर ओन एक्शंस. एक्चुअली है ना, ऐसे ही नहीं फंसते हैं हम किसी भी चीज़ में. सो अब हम इंटेंशन सेटिंग क्या होती है एग्जैक्टली, हाउ कैन वी डू दैट? इंटेंशन सेटिंग इज बेसिकली कि आप जिस फील्ड में करना चाह रहे हो उसके बारे में आपको सब कुछ पहले से इंटेंशन सेट करनी है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशनशिप के लिए आप करने जा रहे हो, तो पहला दैट एक्सेप्ट, जैसे मैंने कहा कि मुझसे पास्ट में गलतियाँ हुई हैं. नाउ यू नो कि प्रॉब्लम क्या है, नाउ यू रियली नो कि सोल्यूशन क्या चाहिए. तो वो सारी इंटेंशन आपको सेट करनी है. उसके बाद से यू कीप ऑन रिपीटिंग, बिकॉज अगर आप करते जाओगे और रिपीट करते जाओगे, देन यू विल इन लॉस्ट, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, मिसमैच. तो पहले आप इंटेंशन सेट कीजिए और उसके बाद आप इसको रिपीटेशन चैंटिंग कीजिए. दिस विल हेल्प यू. ओके, नाइस. बिकॉज ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ होता है एंड वी कैन रिजॉल्व. तो ये तो लाइक बहुत बढ़िया चीज़ है ना कि वी कैन रिजॉल्व इट, एंड बस थोड़ा सा टाइम निकाल के चैंटिंग कर लो, एंड देन वी कैन फाइंड अ सॉल्यूशंस टू आवरसेल्फ. इज दिस समथिंग नॉट मोर देन सॉल्यूशन, इट्स मोर देन लाइक that you are ready to forgive yourself first, and then you are ready to forgive others, because अपने आप को माफ़ किया, दूसरों को माफ़ किया, तब हम ये जर्नी आगे शेयर कर सकते हैं, चल सकते हैं. अगर हम इसी में अटके रहेंगे तो फिर हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे. एंड आई थिंक फॉरगिवनेस ईजिली नहीं आता है, लाइक स्पेशली बिकॉज द वे वी सी थिंग्स अराउंड अस. जैसे हम मूवी से या आजकल जो हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स पे जैसे सीरीज़ है, आई थिंक रिवेंज को बहुत पावरफुल उसमें बताया जाता है, वेयरएज द रियल सोल्यूशन इज इन जस्ट लेटिंग गो एंड फॉरगिवनेस. आई फील Exactly. है ना, रिवेंज इज नॉट द मोस्ट पावरफुल emotion, I guess. It's forgiveness. Yes, when it comes to like you share this example about movies and OTT. Me and Amit always talk about this कि OTT and movies are for entertainment. हाँ, कुछ stories बहुत अच्छी आती हैं, कुछ रियल बायोपिक्स आती हैं, अच्छी आती हैं, जिनसे इंस्पिरेशन मिलती है, जिनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए. बट मोर ओवर इट्स फॉर एंटरटेनमेंट ओनली. देखिए और वहीं छोड़ कर आ जाइए. हाँ. कोई एक बात आपको अच्छी लगे, आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, और फिर अच्छा सीख लीजिए ना. रिवेंज लेना ही क्यों सीखना है, जबकि अच्छा करना भी कंटेंट भी वैसे ही आ रहा है ना. लाइक इफ आई सी एनी प्लेटफॉर्म, लाइक जो भी आजकल के जैसे सीरीज हो रहा है, लाइक इट्स ऑल इसने मेरे साथ ये गलत किया, वो गलत किया, लाइक यही सब टीवी सीरियल्स में भी यही सब बताते हैं, हाउ टू डू प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड ऑल ऑफ दैट. सो मतलब लेट गो करने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा उसमें. सो बिकॉज आवर माइंड डज गेट इन्फ्लुएंस ना बाय व्हाट वी सी, व्हाट वी लर्न. तो जो हम देख रहे हैं वही हम बिहेव भी कर रहे हैं अपने घर पे, अपने कलीग्स के साथ में. लाइक बॉसेस अपने एम्प्लॉयज़ पे टॉर्चर करे जा रहे हैं, एंड देन वो एम्प्लॉयज़ घर जाके अपने घर वालों पे टॉर्चर कर रहे हैं. इट्स लाइक अ साइकिल, राइट? करेक्ट. तो जब आपने बात की कि अगर हमें आपको खुद को चेंज करना है और ये जर्नी इवॉल्व करनी है, तो उसका वन ऑफ द स्टेप इज़ दैट डू व्हाट इन योर कंट्रोल. तो आप वो कीजिए. तो वो रील्स देखना, OTT देखना आपके कंट्रोल में है, स्टॉप. नो. तो आप वैसा देखना क्यों है? लाइक आई डोंट वॉच सीरियल्स, आई डोंट वॉच मूवीज़, बहुत कम. मतलब मैं बहुत देखती हूँ, लेकिन अब तो खैर बिकॉज ऑफ दी माई टॉडलर बहुत कम हो गया है. बट अब सिलेक्शन है हर चीज़ का.
कि ये नहीं देखना, आई कैन नॉट वॉच हॉरर मूवी, ये नहीं देखना, ये नहीं देख सकती, फाइट वाला बहुत ज़्यादा नहीं देख सकती. तो आपका कंट्रोल है, आपको पता है आप जब रील्स देख रहे हो, आप जब आप शॉर्ट्स देख रहे हो, इट्स इन योर कंट्रोल व्हाट यू वांट टू सी, है ना. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मेरा तो पर्सनल सजेशन यही है कि आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना, बिकॉज हर रील पे माइंडसेट चेंज होता है. एक रील कह रही है यू आर वेरी पावरफुल, आप सब कुछ कर सकते हो, फिर दूसरी आपको डिमोटिवेट कर रही है, तो आपको देखना ही क्यों है. तो आपको डिसाइड करना है आप क्या करते हो, बिकॉज आपका कैरेक्टर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके ह्यूमन इमोशंस कैसे हैं, ये किसी भी इंसान की फीड देख के समझ में आता है. उसकी फीड देख के आप समझ सकते हो कि इंसान किस तरह का है. तो जैसा कंटेंट उसकी फीड पे नजर आ रहा है, आप समझ सकते हो कि वो इंसान कैसा है. बिकॉज आई थिंक आजकल लोग पेन को, डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, इट्स लाइक मतलब हम जैसे कैसे हो, बढ़िया है सब ऐसे यूज़ करते हैं, पेन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे सब वर्ड्स को, जबकि करेक्ट, दे डोंट रियलाइज मतलब नहीं यार, दुनिया पहले भी ऐसी ही थी, अभी भी ऐसी है. इट्स जस्ट हाउ तुम्हारा आउटलुक कैसा है एंड तुम क्या कंज्यूम करो इतना, बिकॉज इट डज, आई जेन्युइनली बिलीव इट डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आई फील लोग लाइक व्हाट वुड यू से फॉर दीज पीपल जो इतनी ईजिली लाइक डिप्रेस हो जाते हैं. लाइक आई ऑलवेज फील तुम खुद को इतना सक्षम क्यों नहीं बना रहे हो कि तुमको कुछ अफेक्ट ही नहीं करे, मतलब करे भी तो पॉजिटिव वे में करे ना, ये कैसा. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ था लाइक हाल ही में, कोई आई डोंट वांट टू डी-फेम और एनीथिंग, कि वर्कलोड प्रेशर से somebody lost their life like because of work life imbalance and all. तो everybody was blaming the corporate culture and stuff like that. बट मेरे दिमाग में वो सवाल आया था कि हम खुद के लिए बाउंड्री सेट क्यों नहीं कर पाते कि ये मेरे केयर है, ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आई एम सपोज टू डू समथिंग. तो कोई आपके साथ गलत कर भी रहा है, आप सह भी रहे हो ना. एग्जैक्टली. तो वाई डजंट दैट कॉन्फिडेंस कम उसमें. तो अगर आपको वर्क करना है तो लाइक हाउ कैन वन डू दैट, मतलब कि खुद को कैसे बिल्ड करें. आपने बोला ना, एक बहुत अच्छी बात बोली, दैट सेट बाउंड्रीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए क्या करना है, कहाँ तक करना है, किस हद तक करना है, और कहाँ स्टॉप करना है. वो स्टॉप बहुत ज़रूरी है पता होना लाइफ में. व्हेन यू आर डूइंग अ कॉन्वर्सेशन, व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, कुछ भी आपको पता होना चाहिए स्टॉप कहाँ लगेगा. अगर डायरेक्टर को नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ फाइनल कट बोलना है और ये मूवी अब हो गई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो फिर वो चलती चली जाएगी, उसका तो फिर एंड नहीं है ना. आप ये क्लाइमेक्स भी ऐड कर सकते हो, वो क्लाइमेक्स भी डाल सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कॉस्ट्यूम चेंज कर दो, एक और सीन शूट कर लो, चलो इसका ये क्लाइमेक्स भी हो सकता है. दैट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो यू शुड नो वेयर व्हेन टू स्टॉप. हाँ, सिलेक्टिव हो जाओ लाइफ में, सिलेक्टिव हो जाओ, वो पता होना चाहिए. सी अगेन ये जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जो लोग आजकल के बच्चे स्पेशली बहुत उसमें बोलने लगे हैं, तो ये ना ये बहुत फैंसी हो गया है अब. राइट, अब 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, अगर पेरेंट्स उसको थोड़ा भी डांटते हैं या टीचर्स कुछ भी बोलते हैं, तो वो एक शील्ड बना लिए ये बोल के कि ओ मैं डिप्रेशन में हूँ. उसे पता है उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा. राइट. लेकिन अगर वो डिप्रेशन में है, अगर वो सच में उसको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ से लेकर, गो टू योर पेरेंट्स एंड टॉक. Again, that communication come in that relationship. Yes. Go to your gurus and teachers and talk. आपसे नहीं बोला जा रहा, आप किसी बेस्ट फ्रेंड को जाके बता दो and tell him that I want a help. I am looking for a help. अंदर ही अंदर उसको सोचते रहना, परेशान होते रहना, it's not a solution. अगर रियल है तो. हाँ. अगर फैंसी है तो फिर वो थोड़े दिन में पता भी चल जाता है कि फैंसी है. बट इट्स योर चॉइस. आप लाइफ में क्या चूज करते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. आपको ठीक होना है, नहीं होना. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई तकलीफ है, मुझे कोई बीमारी है, राइट, या मेरे को हेल्थ इश्यूज है, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? डॉक्टर के पास जाना, बिकॉज आई रियली वॉन्ट, मैं ठीक होना चाहती हूँ, मुझे नहीं रहना ऐसे बीमार, मुझे बुखार में भी नहीं रहना. लाइक मेरे को कभी हो जाता है तो आई वाज लाइक मेरी एनर्जी, और बिकॉज मेरे को तो सब पावर हाउस बोलता है कि एनर्जी सो हाई, हमेशा ऑन उसमें रहती हूँ. आई कैन सी दैट, आई कैन वाउच. तो ये हमेशा इसका एनर्जी लेवल बहुत अलग है. तो जब मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई कैन नॉट बी इन दैट स्टेट फॉर सो लॉन्ग. सो जब हमें कोई तकलीफ होती है, हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू क्योर. तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, हम ठीक हो जाते हैं. सिमिलरली अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या कुछ भी है, रियल में अगर है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना. Because why you want to stay
स्टे इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फॉर सो लॉन्ग, आपको ठीक नहीं होना. अब नेक्स्ट एक और चीज समझनी है, व्हेन इट कम्स टू प्रिकॉशंस एंड व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर का दवाई और सब कुछ, तो जो कोर्स होता है ना, हो सकता है फीवर के लिए मेरा कोर्स 3 दिन चले, आपका 2 दिन चले. मेरा 5 दिन का कोर्स हो, आपका 1 दिन का हो. दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी. सिमिलरली आपको भी समझना है, आपका जब ट्रीटमेंट चलेगा वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है. अब आप बोलो कि वो तो 3 दिन में ठीक हो गई या वो 5 दिन में ठीक हो गई, मेरे को भी इतना ही टाइम लगेगा क्या? ऐसा नहीं है. तो अगर किसी को एंजाइटी डिप्रेशन से निकलने में भी थोड़ा वक्त लगा है, इट डजंट मीन कि आपको भी उतना ही लगेगा. तो ये पॉसिबिलिटी है, आप बस चाहो. यू शुड बी रेडी कि मुझे इससे बाहर आना है, अगर ये फैंसी वाला नहीं है तो. और फैंसी वाला तो ज्यादा दिन तक वैसे भी नहीं रहेगा. बट ये हाँ, आजकल बहुत हो गया है कि मैं डिप्रेशन में हूँ. मैं डिप्रेशन में हूँ, ये स्टेटस लगाने की बजाय, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की बजाय. I'm so depressed. Then there's one more like a depressed something, some stressed, depressed but well dressed. I'm like, what the hell? Like कुछ भी ड्रेसिंग को भी तुमने इसके साथ में जोड़ दिया. Like ये तो जो फैंसी हैशटैग्स आ गए हैं ना हमारे लाइफ में, ये बहुत ही अजीब है. बट एनीवेज, बट फिर लाइक जैसे कि आपने कहा कि सीक फॉर एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल गाइडेंस, बट आई हैव सीन कि काफ़ी लोगों के जो इन्वायरमेंट होता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट नहीं होता है, टॉक्सिक फैमिलीज होती है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है. सो व्हाट डू सच पीपल डू, लाइक व्हाट कैन दे डू इफ दे वांट टू? दे शुड ऑल्सो सीक हेल्प. ठीक है, या तो ये फर्स्ट अगेन एक्सेप्ट कर लो कि टॉक्सिक है, बट वन थिंग वी शुड अंडरस्टैंड दैट टॉक्सिक इज ऑल्सो अ 2 street वे. इट्स नॉट अ 1 street वे. Like if you can elaborate. 2 street मतलब कि हमें हमेशा लगता है सामने वाला टॉक्सिक है. कई बार हमें नहीं पता होता हमारे बिहेवियर्स भी टॉक्सिक है. टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह ही, जैसे रिलेशनशिप 2 way street है, 1 way नहीं है, सिमिलरली टॉक्सिक भी 2 way street है, 1 street नहीं है, 1 way street नहीं है. तो टॉक्सिविटी में बेसिकली क्या होता है, टॉक्सिसिटी में बेसिकली क्या होता है कि इट कैन बी अ टू वे. तो हमें नहीं पता होता, हमें लगता है सामने वाला टॉक्सिक है, बट हम भी टॉक्सिक हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आज उसको समझ पाती हूँ कि अगर मेरा कोई एक ऐसा इंसिडेंट है विद माई पेरेंट्स एंड आई एम थिंकिंग कि ओके, मेरे पेरेंट्स का उस टाइम पे ऐसा बिहेवियर था विच इज़ नॉट करेक्ट, जो टॉक्सिक था. मुझे अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं मेरा भी था. राइट. सो हम अपने भी टॉक्सिक बिहेवियर को समझ नहीं पाते. बट हाँ, ये लग सकता है कि आपका कम है, फैमिली का ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है, आपके पार्टनर का है. तो उसके लिए पहले तो आपको बैठ के बात करनी है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसमें क्या सही कर सकते हैं. बट आपको लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता, तो इसमें फिर 2-3 चीज़ें हैं. आइदर यू सीक हेल्प, आप काउंसलर के पास जाइए, और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है. आज की तारीख में ये इतना खूबसूरत हो गया है ना, दैट मुझे लगता है अगर कोई ये बोलता है कि ओ काउंसलर तक जाने की जरूरत पड़ गई, मतलब पानी सर से उतर गया. आई टेक इट ऑन अनदर वे कि काउंसलर के पास जा रहा है, दैट मीन्स वो अभी भी एक चांस अपने रिलेशनशिप को देना चाहता है. दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. They want to heal and They really want beautify, to. not giving up basically. Actually, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. So now good part is that people are opening up. कम्युनिकेशन के थ्रू वो जा रहे हैं या वो काउंसलिंग तक जा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं. तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट. अगर आपको लग रहा है नहीं है, तो फिर फॉरगिवनेस पे आओ. या तो खुद को माफ कर दो या सामने वाले को कर दो, एक्सेप्ट कर लो एंड फोकस चेंज कर लो. राइट. जब आप किसी चीज़ पे पर्टिकुलरली फोकस करते हो ना, और उसके बारे में ऑन एंड ऑन बात करते हो, वो बाय डिफॉल्ट ग्रो करती है. यस. हाँ. पॉजिटिव में करती है, मैनिफेस्टेशन में करती है, नेगेटिव में भी तो करती है. राइट. तो आप जब कॉन्टिन्यूसली नेगेटिव बात करते हो कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, तो वो फिर मल्टीफोल्ड होगा. तो उससे फोकस अपना हटा के नाउ कम ऑन अ पॉजिटिव साइड. सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, आप ग्रैटिट्यूड नोट लिखिए. अगेन आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, आप योगा प्रैक्टिस कीजिए, आप स्पिरिचुअल थोड़ा सा पाथ अपना बनाइए, आप काम पे फोकस कीजिए, आप काम बढ़ा लो. अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा लो ना. एक हॉबी क्लास एक्स्ट्रा ऐड कर लो जिसे सीख के आपको अच्छा लगे. तो यू नीड टू डू दीज थिंग्स. अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते तो फैमिली है ना, नहीं छोड़ सकते, छोड़ के जा भी नहीं सकते. कहाँ ही जाओगे. तो इन केस में आप ये कर सकते हो. बट अगेन कि ये सिर्फ सामने वाले का नहीं होता, ये अपने अंदर भी कहीं ना कहीं होती है, बिकॉज इट्स अ 2 way street. हम समझ नहीं पाते बट ये होता है. यस. एंड आई थिंक जितना हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ,
और मैं समझ पाई, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। आई थिंक जो हमारे पैटर्न्स या जो कमियाँ होती है लाइक इन आवर रिलेशनशिप विद आवर पार्टनर्स और इवन विद आवर फ्रेंड्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट स्टेम्स फ्रॉम होम। कि घर पे कुछ कम था तो वी ट्राई टू सीक दैट वैलिडेशन बोलो, या हमें वो चाह होती किसी और से, हम वो एक्सपेक्ट करते कि वो हमारे लिए पूरी कर दे। बिल्कुल होता सो है, बिल्कुल होता अगेन है। अ विशियस साइकिल। बिल्कुल, इट्स अ विशियस साइकिल। लाइक अगर हम काउंसलिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, हम खुद से रिलेशनशिप की बात करें अगर, तो वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज कॉल्ड डियर जिंदगी, जिसमें आलिया भट्ट इज द पेशेंट एंड जो उसके थेरेपिस्ट होते हैं शाहरुख खान, वो उनके पास जाती इसलिए बिकॉज उसको एक्चुअली नहीं पता होता प्रॉब्लम क्या है। और जब उसकी स्टडी की जाती है, समझा जाता है, तो प्रॉब्लम यही समझ में आती है कि वो खुद से प्यार नहीं करती, राइट? क्योंकि उसे बचपन से जो ट्रॉमाज वो फेस कर रही है वो आज भी प्रेजेंट में उसके जिंदा है। तो उसके उसी ट्रॉमाज पे काम करके कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, वो अवेयरनेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन शी गॉट टू अवेयर कि ओके दिस इज द इशू, दिस वॉज द ट्रॉमा, कि बचपन से वो प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स साथ नहीं रखते, छोड़ के चले जाते हैं नानी के पास, फिर अचानक से लेने आ जाते हैं। शी वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज, और वो उसकी प्रेजेंट लव रिलेशनशिप लाइफ पे कितना इफेक्ट करता है। तो खुद से प्यार करना इज द फर्स्ट स्टेप, देन लविंग अदर्स, यू कैन लव अदर्स। सो दैट इज द मेन मोटिव ऑफ द डियर जिंदगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि येस, जो बचपन के आपके ट्रॉमाज होते हैं, या जो वो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, चाहे वो इमोशनली हैं, या वो वैलिडेशन है, या वो लव टैंक है, तो वो कहीं ना कहीं आप एज एन एडल्ट आपके वो रह जाते हैं और आप उसको देखते हो। तो वो बहुत है, लाइक मैंने बहुत कम जगह ये शेयर किया है, बट लेट्स से I used to be a very good child, not in studies, in other activities. तो I used to get बहुत सारे prizes, बहुत मिलते थे मुझे। तो मैं डिबेट्स में प्राइज ला रही हूँ, स्पोर्ट्स में ला रही हूँ, और बहुत सारे उसमें मैं प्राइजेस लेके आ रही हूँ। बट आई यूज टू बी लाइक कि आई ऑलवेज मिस्ड माई फादर, कि मैं उनको ना उस क्राउड में मिस करती थी। बिकॉज मैं कैसा इमेजिन करती थी दैट ही इज स्टैंडिंग इन द क्राउड एंड ही इज क्लैपिंग, वो पूरे जोर शोर से मेरे साथ, मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं कि ओके शी इज़ डूइंग ग्रेट। बट इसका ऑपोजिट होता क्या था कि मैं अपने जो प्राइजेस होते थे, जो ट्रॉफीज होती थी, वो मैं कहीं छुपा के घर जाती थी। क्यों? बिकॉज मुझे पता था कि मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि ही रियली वांट कि मैं स्टडी करूँ, अच्छे से पढ़ाई करूँ, एंड बिकॉज आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज, आई वाज नॉट वेरी गुड एक्चुअली, बट आई वाज गुड इन अदर एक्टिविटीज। PhD कर रहे हो? अभी कर रही हूँ एक्चुअली, मैं पीएचडी अभी कर रही हूँ, तो अभी लगता है सच में मेरे पूरे फैमिली में किसी ने पीएचडी नहीं करा। आई एम डूइंग माई पीएचडी राइट नाउ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मोमेंट ऑफ लाइफ। सो दैट पार्ट इज समटाइम्स इफ आई लाइक, मैं अभी जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, तो आई कैन फील दैट कि देर इज समवेयर देयर इनसाइड इन माई हार्ट कि पापा उस टाइम पे नहीं थे। ही वॉज वेरी बिजी, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बिकॉज जैसे बैकग्राउंड से आए थे, जिस तरह की लाइफ उन्होंने हमें दी, तो ही वॉज वर्किंग रियली हार्ड, ही वॉज नॉट अवेलेबल। बट मुझे वो हार्ड वर्क अभी समझ में आया ना। व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है मेरे लिए, आओ ना भाई, सब ताली बजा रहे हैं, आप भी बजाओ। और हर बच्चे के हर किसी का जो स्पेशली फीमेल्स, उनके पापा इज सुपर हीरो, तो उनका जो सुपर हीरो खड़ा है ना वहाँ, वो ताली बजा रहा है उनके लिए, तो वो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, वो ट्रॉफी से ज़्यादा प्राउड मोमेंट है। सो दैट पार्ट आई समवेयर मिस, एंड दैट इज़ द रीज़न आई इंश्योर्ड कि मैं अपने टॉडलर के लिए जहाँ भी जाऊँगी ना, मतलब मैं अपने बेबी के लिए जहाँ भी जाऊँगी, तो आई बी देयर, आई मेक श्योर आई बी देयर। उसकी PTM हो, उसका ये हो, उसका वो हो, मैं वहाँ रहूँगी, बिकॉज वो मिसिंग है। तो समवेयर जब वो नहीं मिला, तो आप ढूंढते हो राइट। हाँ, बड़े होने तक, फिर जब आप एडल्ट फॉर्म में आते हो तब आपके लिए कोई ताली बजाता है, तो बाय डिफॉल्ट आपको वो मिल जाता है जो आप कहीं और ढूंढ रहे थे। तो दैट हैपेंस इन रिलेशनशिप। yes, I think this was very deeply connected, and yeah, I could also relate to it somehow, because that's what we are grown up now. We've always seen the male counterparts of our family work really hard, and yes, like so हाँ, मतलब काफ़ी important functions में से या beautiful events, memories में से missing होते हैं। Missing होता है। आई डोंट नो, अर्लियर टाइम्स वर लाइक दैट कि वो नहीं मना कर पाते थे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोल लो या आउट ऑफ वर्क प्रेशर, जैसे भी होता होगा, नहीं हो पाता था। तो दे ऑलवेज प्रेफर्ड वर्क ओवर फैमिली टाइज, आई वुड से। अब बचपन से हमेशा मान लीजिए किसी ने आपको कभी ब्यूटीफुल नहीं बोला, एंड यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन दिस ड्रेस, आपको किसी ने बोला ही नहीं, बट जब आपको किसी ने बोल दिया, then you feel that connection, you automatically see it in the eyes है ना। तो वो है कि वो जो बचपन में कुछ मिसिंग रह गया,
यू नो, बिकॉज कहते हैं ना 8 साल तक के बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, तो वो फिर कहीं ना कहीं रह जाता है, जो वो बड़े होने तक वो इफेक्ट करता है. लाइक आई शेयर डियर जिंदगी का एग्जाम्पल कि वो बड़े होने तक वो पास्ट ट्रॉमास रहते हैं. So it's very important to know what your triggers, your traumas are, and to work upon it, heal it. यस, बिकॉज जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप उसको हील नहीं कर सकते. वो कहते हैं ना तारे जमीन पे उनको पता ही नहीं था उनके बेटे को डिसलेक्सिया है. तो जब वो अवेयर हुए तो उसके लिए काम किया, बट उससे पहले उन्हें लगता था कि मेरा बच्चा इतना नटखट है, अलग naughty क्यों है, है, इतना अलग क्यों है, वो पढ़ता नहीं है, वो अजीब सा बिहेव क्यों करता है. तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आई थिंक काफ़ी लोग इसको नज़रअंदाज भी कर देते कि जैसे मैंने बोला, हम बहुत विक्टिम या ब्लेमिंग मेंटालिटी में ज़्यादा रहते हैं, लाइक कि यू नो ये ऐसा ही है, लाइक कि जाने दो कह के, लाइक क्या ही बोलेंगे. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो टू चेंज, वर्क ऑन इट एंड टू चेंज इट. जस्ट एक जेनरिक सवाल था ये. हम सब में लाइक आई थिंक वी ऑल आर ग्रोन अप विथ सच इश्यूज, लिटिल प्रॉब्लम्स एंड ऑल. सो क्या हम एक सही रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते? और व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक एज अ काउंसलर, एज अ एक्सपर्ट, कि हमें पहले खुद के ट्रॉमास हील करने चाहिए, और इट कैन, और फाइंडिंग अट्रैक्टिंग द राइट पार्टनर, इट कैन गो हैंड इन हैंड, एंड वर्किंग ऑन योर सेल्फ. और इट्स लाइक अ वन वे स्ट्रीट के पहले पॉइंट ए तक पहुँचो और फिर पॉइंट बी की तरफ जाओ. लाइक इट कैन बी वन ऑन वन हैंड, बट मेरा ही सजेशन रहेगा दैट पहले सेल्फ हीलिंग पे जाओ. इट विल टेक लिटिल टाइम, इट्स ओके, बिकॉज जब आप हैंड इन हैंड जा रहे हो ना, सम पॉइंट पे आप डेस्परेशन मोड में आते हो. और ये मैंने देखा है, स्पेशली विद द गर्ल्स, लाइक दे आर गोइंग ऑन अ डेस्पिरेशन मोड कि ये बंदा चाहिए, यही चाहिए मुझे, यही मेरे लिए राइट पार्टनर है. लाइक आई ऑलवेज शेयर दिस दैट मुझे इतने डीएम आते हैं दिन भर में, और उसमें मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं हम लोग, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करता है, बट आजकल वो कहता है कि शादी नहीं करेगा क्योंकि उसे कोई और पसंद है. तो मेरा अगला सवाल होता है फिर उसके साथ रहना क्यों है? नहीं मैम, वो मुझे बहुत प्यार करता है, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी. अरे आपसे प्यार भी नहीं कर रहा है, डायरेक्टली बोल रहा है. एग्जैक्टली. सो पीपल आर नॉट, तो वो एक डेस्पिरेशन जोन ऐसा आ गया ना. वन ऑफ द डीएम इज मैम मुझे 6 महीने से ब्लॉक किया हुआ है, बट आई नो ही लव मी अ लॉट, और मैं मना लूंगी, बस वो एक बार मेरी लाइफ में वापस आ जाए तो आप बताओ मैं क्या करूँ. ऐसे जादू टोना कोई करना है नॉट टीचिंग एनी काइंड ऑफ थिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट गो इन द डेस्पिरेशन मोड, बिकॉज इट्स लाइफ पार्टनर. आपको समझना है कि लाइफ पार्टनर लाइफ तक चलेगा आपके. हाँ, मतलब आप 50 दिन नहीं रह रहे हो यार, तो अब इसमें लिविंग क्या, 50 years करेक्ट, of तो your इसमें क्या life. होता है, आप पहले खुद को टाइम दो, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो, सेल्फ लव की जर्नी पे निकलो, फॉरगिवनेस की जर्नी पे निकलो, और पहले खुद को हील करो. उसका आप एक गोल ले सकते हो. इट कैन बी 6 months, मोर देन इनफ. इट कैन बी 1 year, इट कैन बी 3 months. उसके बाद आप राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करने पे फोकस करो, बिकॉज फिर क्या होता है ना, डेस्पिरेशन मोड एज आई शेयर्ड कि वो आता है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द फीमेल मैसेज मी, डीएम किया उन्होंने मुझे, शी सेड कि मैं सुबह वाला मॉर्निंग वाला कोर्स कर रही हूँ जो आप लोग सब अटेंड करते हैं. मैं अच्छा, सुबह वाला अभी होते हो उसमें? नहीं, वो मैं पता होता है मुझे, तो उसने मुझे बोला, तो आई नो कि अमित का एक मॉर्निंग वाला सेशन चल रहा है, तो मैं मॉर्निंग वाला बैच अटेंड करती हूँ, मैं बैच 4 की पार्टिसिपेंट हूँ, ये वो. और सर ने 21 days तक ये करने के लिए बोला था, मैंने किया, मैं नहीं कर पाई अट्रैक्ट. अब 21 days में ही वो पार्टनर अट्रैक्ट होगा क्या? ओके. इसलिए तो ये हैंड इन हैंड जा सकती है, बट मेरा ही सजेशन रहेगा पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. आप खुद, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप राइट पार्टनर अट्रैक्ट कीजिए, हो जाएगा. आई थिंक सेल्फ प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. 100%. हाँ, पर काफ़ी लोग हैं ना इसे बहुत नेगेटिव वे में देखते हैं कि हम अगर खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम इंडियन हाउस होल्ड्स में काफ़ी देखते हैं ये कि अरे इसको तो खुद के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता. ऐसे सब कमेंट्स भी हमें सुनने तो मिलते हैं. कोई बात नहीं. हाँ, मतलब कोई और वर्थ इट ही नहीं है यार, मैं ही स्टार हूँ. करीना कपूर बोलते हैं ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ. हाँ तो नहीं दिखता मुझे कोई और, इट्स ओके. बट वो दे डोंट अंडरस्टैंड, दिखता है, बट दे वांट या तो प्रायोरिटी वो हो पहले आपके लिए, है ना, आप उनकी प्रायोरिटी ना हो. हाँ, मतलब इट हैज़ टू बी बोथ वे कि वो भी आपको एज अ प्रायोरिटी ट्रीट करें. तो जब उनके लिए ना, तो आपके लिए क्यों हो? आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आप खुद हो. हाँ, आई थिंक इट कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, प्लेस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि आप खुद की इज्जत करोगे ना, सामने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करने लगता है. बिल्कुल. सो आई थिंक दिस मैंने ऐसे कहीं पे पढ़ा था, लाइक कि
you attract what you are, like, you know. Actually, तो अगर आप लैक आप खुद में महसूस कर रहे हो कि यू आर नॉट कंप्लीट और इनकम्प्लीट, आप अट्रैक्ट भी तो इनकम्प्लीट पर्सन को ही करोगे, Very लाइक, true. है ना. वेरी ट्रू. ये एक्चुअली फैक्ट है कि यू नो यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर. ये एक्चुअली अमित सर की भी line है. हाँ, तो एक्चुअली आपको वही मिलता है जो एक्चुअली आप हो. तो आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो ना. आई ऑलवेज शेयर दिस कि एक लड़की से पूछ लीजिए आप या एक लड़के से पूछ लीजिए कि कैसा पार्टनर चाहिए. तो पार्टनर कैसा चाहिए? रिच होना चाहिए. पार्टनर कैसा होना चाहिए? पैसे वाला होना चाहिए. पार्टनर कैसा होना चाहिए? हैंडसम होना चाहिए. उसकी फैमिली अच्छी हो, उसके वैल्यू सिस्टम्स अच्छे हों, उसके संस्कार अच्छे हों. करेक्ट है. आप इस चेकलिस्ट को अपनी तरफ घुमा के देखिए, क्या ये सब कुछ आपके अंदर है? अगर आपके अंदर है तो आप सही इंसान अट्रैक्ट कर रहे हो. अगर आपके अंदर नहीं है तो पहले अपने पे काम कीजिए. राइट. आप एक हेल्दी पार्टनर ढूंढ रहे हो, आप हेल्दी हो, आप चेक करो. आप एक पैसे वाला पार्टनर ढूंढ रहे हो, आपने अपने फाइनेंसेस पे काम किया है, आप फाइनेंशियली कैपेबल हो, आप उसके लिए काम कीजिए. राइट. आपको चाहिए वैल्यू वाला इंसान. आप अपने पेरेंट्स की वैल्यू करते हो, आपके अंदर वो वैल्यूज और वो संस्कार हैं. इफ यस, देन यू विल attract a right partner. Get it. Otherwise, work on yourself because it's very important. मतलब आई फील इट्स नॉट लाइक अ चेकलिस्ट कि आपने एक क्वालिटीज़ या मटेरियलिस्टिक थिंग्स का चेकलिस्ट बना दिया एंड देन यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट दैट विदाउट हैविंग और बिलीविंग इन इट Correct. योरसेल्फ. मतलब तो बहुत important है. यस. मैम एक सवाल मुझे सूझ रहा है. सो नाउ डेज अ लॉट ऑफ पीपल, आई फील उसका ऐसा मानना था कि गर्ल्स मोस्टली ऑप्ट फॉर गाइज हु आर financially doing well. So even if the person is not treating them rightly, they would still and if they have an option to choose a person who is doing not doing financially very well, but आपको सही तरह से treat कर रहा है सब, he's a good person, like, you know, just not financially well or not a strong family background, versus a person who comes from a strong financially well background, बहुत strong background है and all, बट क्वालिटीज़ आपको ट्रीट कचरे जैसे कर रहा है एंड ऑल. सो ही इट वॉज हिज ऑब्जर्वेशन, यू टोल्ड मी, कि उसने हमेशा गर्ल्स को प्रेफर किया है कि जो बंदा स्टेबल हो. लाइक, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? ऐसा होता है कि इट जस्ट ये हमारी ना फिल्मी स्टोरीज से चला आ रहा है कि जो हीरो चश्मा लगा के तेल लगा के जाएगा उसे लड़कियां भाव नहीं देंगी. एंड द हीरो विल बी द अल्फा मेल कमिंग ऑन बाइक स्टाइलो, है ना, लड़कियों को देख भी नहीं रहा. तो प्रॉब्लम इट्स नॉट विद गर्ल्स एंड बॉयज. स्पेशली लेट्स से अगर यहाँ गर्ल्स की बात हो रही है कि कौन सा चूज करेंगी, राइट. इट्स मेनली बिकॉज ये सबके साथ है साइकोलॉजिकल कि जो नहीं है ना वही चाहिए. राइट. सो लेट्स से फाइनेंसेस नहीं है, पैसा नहीं देखा, तो वो पैसे वाला चाहिए टाइप्स. लेकिन मेरा ये सवाल है या मेरा ये मानना है और मेरी ये सजेशंस हैं लोगों को कि आप ये क्यों नहीं देख रहे कि सिर्फ पैसे पे नहीं चलेगा, सिर्फ प्यार पे नहीं चलेगा. रिस्पेक्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट. तो आपको रिस्पेक्ट, प्यार ना लाइफ में जब आप करते हैं तो ऊपर नीचे वक्त के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, राइट. बट रिस्पेक्ट ऊपर नीचे नहीं हो सकती. आप झगड़ा भी कर रहे हो ना तब भी रिस्पेक्ट ऊपर नीचे नहीं हो सकती. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस. आप ये क्यों नहीं देखते कि पैसा हम दोनों मिलके और कमा लेंगे, बट अगर ये मुझे इंसान प्यार कर रहा है, अगर मुझे इंसान रिस्पेक्ट दे रहा है, राइट, मुझे प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, दिस शुड बी द गाय जिसे मुझे चूज करना चाहिए, रादर देन कि वो फाइनेंसेस में जो बहुत स्ट्रांग है बट आपको बिल्कुल ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहा, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आपको बांध के रखा हुआ है, आपकी फ्रीडम कंट्रोल करी हुई है, राइट, अब्यूजिव है, कुछ भी बोल देता है, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट, आपको बहुत अच्छे से उसको मैनिपुलेट करना आता है. Why you're choosing that person? लेकिन आप चूज कर लेते हो फाइनेंसेस ओवर ऑन दिस, देन यू विल रिग्रेट. बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाता है कि नहीं है ये. यस. एंड देखा भी है, एंड आई फील इफ अ पर्सन इज चूजिंग एनीवन, होती होगी यार उनका कुछ होगा आउटलुक और व्हाटएवर. लाइक आई पर्सनली फील गाइज भी तो वैसे ही चूज करते हैं. दे डू सिलेक्ट समवन हु इज visually more good looking over someone else or who treats them rightly. So criteria तो तुम्हारे भी होते हैं, बस थोड़े और होते हैं as compared to girls. और ये सब भी चीज़ें ये हर किसी पे सेम लागू नहीं होती. दिस इज नॉट फॉर एवरी गाय और एवरी फीमेल, बट येस इन सम केसेस येस डेफिनेटली. एंड आई फील जो मतलब जैसा है ना वैसे ही मिलता है. लाइक सोने के पास गोल्ड कर रहेगा ही रहेगा. सो व्हाट आई फील लाइक. Nice.
So, and ma'am, how do you think in all of this, like self, not self love, was the main difference like between love and respect, and how does it change or evolve over time, and like how does spirituality play a part or role in it, like if you Oh can. yes, definitely. Because spiritual gives you more connection. स्पिरिचुअली अगर आप दोनों पार्टनर स्पिरिचुअली हैं तो आपका जो बॉन्ड है वो बहुत प्योर होगा. आपकी सोल्स मैच करेंगी, आपके जो गोल्स होंगे वो मैच करेंगे, आप ग्रो लाइफ में साथ में करोगे, आपके जो ड्रीम्स होंगे वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बहुत Yes. पावरफुल होंगे. तो स्पिरिचुअल वे में कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कीप्स यू यू नो मेकिंग यू ग्रो. और आपके जो डिसीजंस होते हैं उन पे बहुत इम्पैक्ट करता है, आपकी ग्रोथ पे बहुत इम्पैक्ट करता है, आपके जो इमोशंस हैं, जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है उस पर बहुत इम्पैक्ट करता है. तो स्पिरिचुअली कनेक्शन और स्पिरिचुअली एक पाथ पे चलना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जिस कपल को मिल जाता है, जिन पार्टनर्स में मिल जाता है, दे आर लाइक सोने पे सुहागा. Yeah. तो स्पिरिचुअली जो बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है. तो आई थिंक किसी का वैल्यू सिस्टम एंड विजन मैच करना इज more important than matching kundlis and all. वैल्यूज़ एंड ड्रीम्स मैच करना इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज मुझे याद है हमारे केसेस में भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी बट हमने शायद उन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया और हम अपनी मेहनत करते चले गए. Ma'am, why don't you share your story? स्टोरी एज सच लाइक वी मेट फॉर द अरेंज मैरिज ओनली. हमें मिलाया गया लाइक मेरे जो प्रोफेसर रही हैं उन्होंने ही मेरे फादर को अमित के बारे में बताया कि ही इज़ अ गाय, आप देख लो. मैंने कहा है अब बिकॉज वो मेरी प्रोफेसर रही हैं तो मेरे डैड ने भी सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं. तो इस तरह से हम मिले, उनके कहने पे हम मिले एंड मिलते ही वो वाइब्स कहते हैं ना मैच हो जाती है. जब आपको कोई लगता है कि आपकी सोल जैसा ही इंसान है तो वो वाइब्स मैच हुई. और लेकिन उस टाइम पे भी कहते हैं बिकॉज कुंडली भी मानते हैं, फैमिली वाले सब कुछ मानते हैं, तो बहुत चीज़ें सामने आई कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. बट हमें एक चीज़ पता था कि हम एक दूसरे से शादी कर रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ लाइफ देखनी है. हमारे गोल्स बहुत सिमिलर हैं, हमारे ड्रीम्स बहुत सिमिलर हैं. हम दोनों लाइफ में मेहनती लोग हैं, हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं, हमें मेहनत करना बहुत पसंद है. साथ में मेहनत करेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे. Right. तो फिर हम मिले, फिर बातें करी और समझ में आया कि थॉट प्रोसेस बहुत सेम है, चीज़ें बहुत सेम है, तो लाइफ जी जा सकती है. So this was your, ये सारी realizations आपको बाद में हुई when you thought कि this Amit is the person I am going to be with, या ये सब चीज़ों पे आपका पहले ध्यान गया and then you made the decision? When it comes to I strongly believe and you also agree with me कि गर्ल्स की जो गट पावर होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है. एंड ऐसा नहीं होता कि लाइफ में बाद में कुछ डिसाइड होता है, राइट? वो पहले ही आपको चीज़ें देखकर समझ में आता है. जो आज की जनरेशन जिसे रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग बोलती है तो वो आपको ऑन द प्रोसेस में ही समझ में आ जाता है. तो व्हाट आई फाउंड बेस्ट इन हिम दैट ही डिड सम कमिटमेंट्स in the starting with my parents or with me, and he was fully committed till end and till now. तो that is one of the best part कि तो एक होता है कि जैसे like he met my father and he said कि मुझे शादी करनी है, मैं अपने पेरेंट्स से बात करूँगा और मैं उन्हें मनाऊँगा, and he was on it till the end. He was on that part. तो वो commitment वाला thing. Then respect is one of the most important part. So whenever we used to meet, I felt that there is a sense of respect. चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम कार में बैठे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, और he is dropping me at home. So वो respect नज़र आता है. Then वो जो भी हम जब partners मिलते हैं, जब couples मिलते हैं, तो जो भी वो चीज़ें हो रही होती है ना, उससे you could sense it वेरी स्ट्रांगली कि कहाँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. तो वो उन्हीं पॉइंट्स पे मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, दिस इज अ गुड गाय. मतलब ये ही इज़ द पर्सन जो एवरी फीमेल वांट्स इन देयर लाइफ. तो ही इज़ द गाय जो उस पर 100% फिट बैठते हैं. So was a gentleman. He was a pure gentleman. I remember first time I saw him and I was not ready to see him because I was so frustrated. Every Sunday I used to have Dhula Darshan at my home. Dhula And I got fed up कि मुझे नहीं करना भाई, हर संडे वो प्लेट लेके जाओ और ये सब करो. बिकॉज उस टाइम पे भी चलता था, मैंने भी ये वाला पार्ट किया हुआ है. सो आई वॉज लिटरली फेड अप कि मुझे नहीं करना एंड आई रैन अवे फ्रॉम माई होम. तो मैंने जॉब लिया जिसमें मेरे को घर छोड़ना पड़ा. तो मैं जॉब मैंने ऐसा लिया जिसमें मुझे घर रहना ही नहीं पड़ेगा. तो आई एक्चुअली रैन अवे. बट व्हेन माई प्रोफेसर कॉल्ड मी, अब क्योंकि वो मेरी प्रोफेसर हैं, मैं उन्हें मना नहीं कर सकती. शी इज़ लाइक माई मदर ओनली. तो मिल लो, ऐसे ठीक है मैं मिल लेती. तो आई वॉज नॉट रेडी एट ऑल. तो शी वॉज लाइक प्लीज मिल लो, मुंह धोयाओ, थोड़ा बाल बना लो, थोड़ा बिंदी लगा लो. नहीं, बिकॉज मुझे नहीं मिलना था. बट द मोमेंट ही एंटर्ड
he carries that aura, and you know He that was always a charmer. always a charm, and he entered in pink shirt, and pink shirt mein boys ko dekhna, it's a different thing altogether. So he was coming from the office, he was in complete formals, or he entered and he was sitting there, and the moment I entered and I saw him, I said hello, and then हमारा बात स्टार्ट हुआ. सो इट वाज लाइक जब हमने बात स्टार्ट करी तो वो समझ में आया कि ओ माय गॉड, इतनी चीज़ें कॉमन कैसे हो सकती हैं. तो ही टोल्ड मी कि या तो आप मेरे बारे में बहुत स्टडी कर आए हो, या आपको मेरे बारे में बहुत नॉलेज है, या आपने मुझे बहुत स्टॉक किया है. तो बिकॉज हम नहीं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इतने चीज़ें सेम कैसे हो सकती हैं. तो बहुत सारे जो हमारे थॉट्स थे वो सेम थे, हमारी चीज़ें सिमिलर, हमारी पसंद नापसंद सिमिलर. तो देन आई वाज लाइक ओके, So it wasn't a difficult choice at all. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच ब्लोन मी अवे दैट डे, द फर्स्ट मीटिंग विद अमित, ऑफ कोर्स हिज प्रेजेंस और उनका आना और उनका जो पूरा ऑरा था, इंक्लूडिंग विद दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आज भी नहीं भूली, जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, दैट ही इज़ द फर्स्ट गाय इन माई लाइफ जिसने मुझे बैठ के सुना है. एक्चुअली हर बंदा जो भी मुझे आता था देखने, हर संडे जो मैंने बोला दूल्हा दर्शन होता था, उसमें हर एक इंसान क्या बोलता था कि उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसे कैसी वाइफ चाहिए, उसे अपने पेरेंट्स के लिए कैसी बहू चाहिए, आपको खाना बनाना आता है, आपको घर सजाना आता है, आपको ये आता है. तो हर इंसान की एक एक्सपेक्टेशन थी, लाइक यू शेयर्ड कि बॉयज़ की भी तो एक चेकलिस्ट होती है, इसमें गलत क्या है. तो उनकी भी चेकलिस्ट होती थी. बट ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे बिठा के पूछा व्हाट यू वांट इन लाइफ. एंड दैट मेड मी लाइक ओ माई गॉड, Set him apart from the कि किस क्या कि आप बताओ आपको क्या कर चाहिए. आप फाइन आर्ट्स फील्ड से हो, आप क्रिएटिव फील्ड से हो, राइट, यू आर इनटू फोटोग्राफी, एनिमेशन, इतनी सारी चीज़ें आपने करी हुई, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो. एंड ही वॉज लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली. दैट वॉज द पॉइंट. आई वाज लाइक मस्त बनता है यार. मतलब किसी ने पहली बार आपको सुना है बैठ के कि आप जिंदगी से क्या चाहते हो. अदरवाइज लोग आते हैं, अपनी चेकलिस्ट देते हैं और चले जाते हैं. सो येस, दैट वाज अ पॉइंट. I think listening is a very good quality, and वेरी गुड. most people, I think, they listen or talk to you to respond, not to understand. Actually, and boys have this हाँ. psychological, boys have this issue थोड़ा सा, not issue but Solution है actually ना इनको. हाँ, actually मैंने कहा ना वापस से कि उनकी जो सोसाइटी में अपब्रिंगिंग हुई है, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया गया है. कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, पेरेंट्स की, खुद की, करियर की, बॉस की, किसी की भी, आपको वो सॉल्व करनी है. यू नीड टू सॉल्व दिस, आपका ये रोल है. तो उन्हें पता है कि उन्हें सोल्यूशन देना है, तो इसलिए वो सुनने से पहले अपने सोल्यूशन के साथ रेडी रहते हैं. Like बस सुन लो यार, पहले क्या ही बस जा सुन रहा है. लो. I don't want your solutions. Actually, तो and most of the time females don't want, mostly हाँ. females don't want solution. कुछ females को मतलब of I'm course like, मुझे चाहिए. पता है मुझे क्या करना है. You just listen to me. Yes, that happens. I think a lot of people face that issue, like Yes, कि yes. unsolicited advices maybe. Actually, Yeah. And ma'am, please do share us more about your experiences. Like how have, because I saw you and Amit sir even before we started. I have taken so many of your pictures and he was so fond of you. Like मतलब वो हर एंगल से आपकी फोटो ले रहे थे. Like because he was also so excited that you are, it's your show. Like yes. in fact हमने ऑफर भी किया था उनको के साथ में करते थे, but he gave that space to you and that was so thoughtful. मतलब मुझे personally बहुत अच्छा लगा. So like for you guys, like it's been how long you guys are It's married? been 12 years. Okay, so how did you all maintain that thing like so long? Like please share some tips. Like every other couple, like we are not, ऐसा कुछ स्पेशली हम नहीं कर रहे हैं. जैसे मैं हमेशा अपने सेशंस में भी बोलती हूँ दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट रिस्पेक्ट इन अ रिलेशनशिप. ठीक है, वो होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, communication gap नहीं होना चाहिए. So we don't have issues. Yes, of course we have issues. And rather than I call it issues, I call it point of view, a different point of view. तो ऐसा बहुत बार होता है. Amit is on South Pole and I'm on North Pole. But हमारा ये thought process होता है that when it comes to point of view अलग होना, when it comes to झगड़ा और when it comes to anything, हमें ये समझना है कि हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. क्या सही क्या गलत, ये फोकस है हमारा, या तू सही और मैं गलत, ये फोकस है हमारा. तो फोकस शुड बी क्या सही क्या गलत. हमारे अंदर कभी वो फाइट नहीं होती कि तुम सही और मैं गलत, या मैं सही और तुम गलत. फाइट कि ये सही है या ये गलत है, तो क्या करना चाहिए. एक दूसरे को हम बहुत स्पेस देते हैं, एक दूसरे के डिसीजंस की हम रिस्पेक्ट करते हैं. लाइक आज अगर अमित इस पॉडकास्ट में बैठ जाए और लाइव उनसे कोई क्वेश्चन करे कि ऐसा कौन सी चीज़ है जिसे करने से आशु मना करती है, ही विल नॉट गिव यू आंसर
बिकॉज इट्स नथिंग. आई ऑलवेज बी लाइक कि हिज ड्रीम, ही वॉन्ट्स टू डू इट, करके देखना है, ट्राई मारते हैं, इट्स ओके. या तो विल बी सक्सेसफुल और इट विल नॉट वर्क, इट्स ओके. बट बिना करे कैसे समझ में आएगा? तो आज अगर आप अमित से पूछोगे, सिमिलरली विद आप मुझसे पूछोगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अमित ने बोला नहीं ये नहीं करनी, कुछ भी नहीं. दोस्तों से बात नहीं करनी, पार्टी नहीं करना, कोई सपना परस्यू नहीं करना, कोई ड्रीम नहीं देखना, PhD नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ भी नहीं. इनफैक्ट मैं आई हैव शेयर्ड विद यू दैट आई एम अ वर्कोहॉलिक, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग फीमेल. मेरे को रेस्ट करना समझ में नहीं आता, मुझे बैठना समझ में नहीं आता. बट एट मोमेंट ऑफ टाइम, लाइक जब प्रेगनेंसी वाला पीरियड गया तो आई गॉट लिटिल लेजी एंड देन आई वाज लाइक ओके अब बेबी हो गया तो थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा ये करते हैं. ही इज़ द वन हु पुश्ड मी कि बैठो मत, बिकॉज मुझे पता है ये 2 दिन अच्छा लग रहा है, तीसरे दिन से यू विल गेट फ्रस्ट्रेशन में कि मैं काम नहीं कर रही, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट गोइंग आउट, सो स्टार्ट वर्किंग. एंड देन आई एनरोल्ड इन PhD. Okay, after the baby you enrolled. Actually you can say before the baby only. तो she was, उसकी डिलीवरी होने से पहले मैंने फॉर्म भरा. मैंने उसकी डिलीवरी होने से 25 डेज पहले फॉर्म भरा और उसकी डिलीवरी होने के 30 डेज बाद, इनफैक्ट हमारे उसमें अलाउड नहीं होता ना 40 डेज तक, यू कैन नॉट गो आउट. 30th डे पे मैं एंट्रेंस एग्जाम दे के आई विद अ प्रॉपर वो बेल्ट वेल्ट सब लगा हुआ, और मैं एंट्रेंस हॉल में बैठी हूँ एंड आई वाज गिविंग दैट एग्जाम एंड मम्मा वाज टेकिंग केयर ऑफ द बेबी. तो दिस इज ऑल, यू नो, दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क्स फॉर यू. सो आई एनरोल्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम. सो दिस इज, तो बात कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, स्पेस दीजिए, आप एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट दीजिए और साथ दीजिए. अगर सक्सेसफुल सेलिब्रेट करी है तो फेलियर सेलिब्रेट करना सीखो. फेलियर में ब्लेम गेम मत खेलो. यू नो, बहुत बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं रिलेशनशिप में कि फीमेल्स आर लाइक मैं अपने पापा के यहाँ तो परी बन के रहती थी, तुमने मुझे क्या दिया. मेरा सवाल ये है, तुमने क्या किया? आपने क्या किया, राइट? और अगर आपके पेरेंट्स का डाउनफॉल आया था तो क्या आपने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया? आंसर इज नो. तो आज अगर आपके पार्टनर का डाउनफॉल है तो आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? आपको साथ देना है ना. आपने उसके साथ क्या किया? अगर वो एक बिजनेस पे काम कर रहे थे, वो एक जॉब पे काम कर रहे थे, आपने फाइनेंसेस में कहाँ सपोर्ट किया? तो आज आप ब्लेम कैसे दे सकते हो कि तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब हो गई, मैं तो कैसी रानी बन के रहती थी और लाइफ में अब सब कुछ चेंज हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. तो अगर आपने सक्सेस में यू नो कॉफी बैठ के साथ में पिए, तो फेलियर में भी आप बैठ के साथ में चाय पी लो, अगर पानी पी लो. तो अगर हमने मी एंड अमित लाइक अगर हमने सक्सेस में हमने अगर ताज में बैठ के पार्टी की है, तो जब हमारा डाउनफॉल आया तो हमने साथ में चाय ब्रेड भी खाया. इट्स ओके, हिज फेवरेट. I know. He always keeps talking. You will ask him what snacks तो you want, क्या सर्व करूँ, लाइक चाय ब्रेड. हमें टास्क दिया था एक बारी क्लास में. तो he's a very simple guy. आज बन मस्क का खाना था. हाँ, he is very simple guy, but he like कि ये करना है. तो वी डोंट मैसेज एवरीबडी की लाइक हम ईच अदर को, हम मतलब वी डोंट मैसेज ईच अदर कि कहाँ हो, क्या हुआ, खाना खाया क्या, कब तक आ रहे हो, क्यों कर रहे हो. वी डोंट डू दिस. सो अब ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है लाइक लव के या मैरिज के, लाइक दोज नेवर चेंज्ड और दोज वर नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड अपॉन. बिल्कुल भी नहीं, किसी कीमत पे नहीं. लाइक वन ऑफ द रूल ऑफ आवर मैरिज जो हमने फर्स्ट डे जब हमारा मैरिज हुआ, जब हमने डिसाइड, या मैरिज होने वाला था, तब हमने डिसाइड किया दैट थर्ड पर्सन विल नेवर कम. लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, थर्ड पर्सन विल नेवर एंटर. बट अगर ज़रूरत पड़ी तो हम विल आस्क हेल्प ऑल्सो. बट ज़रूरत पड़ी तो ना करे ऐसा कि कभी ज़रूरत पड़े, भगवान ना करे कभी ऐसा हो. बट अगर पड़ी तो देन विल आस्क हेल्प फ्रॉम अ थर्ड पर्सन. बट अदरवाइज विल रिजॉल्व, बिकॉज थर्ड का आना कैन डू मोर क्योस समटाइम्स. बिकॉज वो भी गलत नहीं है. लाइक मेरी साइड के लोग मेरा साइड लेंगे, उनकी साइड के लोग उनका साइड लेंगे, उनके फ्रेंड्स उनका साइड लेंगे, मेरे फ्रेंड्स मेरे साइड लेंगे. दिस हैपन्स, राइट? तो हमने कहा उसको साइड में रखने की बजाय हम दोनों ही अंडरस्टैंडिंग से अपने इश्यूज रिजॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे. सो टिल टुडे टच. I think that's a very beautiful way of continuing also, because a lot of people they just don't, like I feel. And काफ़ी important है, like you know, एक अगर I think this podcast can be a huge learning lesson on how a perfect marriage or a perfect relationship, or how can you be perfect in your own self as a whole. Like you know, there were a lot of takeaway points. And परफेक्ट कभी कुछ नहीं होगा प्राजक्ता, कभी भी नहीं होगा, राइट? इट्स ऑलवेज वर्क इन इट. हाँ, वो कमियां मेरे में भी हैं और पार्टनर में भी होती हैं. और वो सुधा मूर्ति जी बहुत अच्छी बात बोलती है ना कि अगर फाइट नहीं कर रहे हो तो आप कपल नहीं हो.
राइट तो आपने अगर शादी की है, अगर आप कपल हो तो आप फाइट 100% करोगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर एक बोल रहा है तो दूसरा चुप रहे, दूसरा बोल रहा है तो एक चुप रहे, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, देन यू कैन रिजॉल्व इट। तो तब वो पॉसिबिलिटी है कि किया जा सकता है। परफेक्ट कोई भी नहीं है, मेरे अंदर भी कमियां आज आपको सुन के लग रहा है, बट अमित से पूछोगे कि क्या है, या मुझसे पूछोगे, तो देयर वर मैनी थिंग्स जो हमने अपने पर्सनल बिहेवियर में चेंजेस लाए हैं, बहुत सारे चेंजेस लाए हैं Yes. I टाइम think के to साथ। be that supporting pillar is also more important. Yes. मतलब आप जो दोगे वैसे ही आपको मिलेगा भी, एक्चुअली right? एक्चुअली I think you were the woman behind, वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, like behind every Every successful successful woman. man is a woman. करेक्ट I think for you in your case, because आपकी कम achievements नहीं है, like so I think he is a man behind your success. 100% आई ट्रूली बिलीव, सुधा मूर्ति जी का एक कोट मैं हमेशा बोलती हूँ, जो मेरे वाली केस में तो बिल्कुल फिट बैठता है, दैट लोग कहते हैं, दैट वो जो कहावत है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देर इज अ वुमेन, राइट, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देर इज एन अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। Yeah. सो आई एम इन It's a दैट perfect partnership है आप लोगों की. परफेक्ट पार्टनरशिप। Touch wood. And I Touch wood. hope and pray that ये ऐसे ही रहे. Thank you so much. And Thank we you. both get to learn a lot of new things from you both, like Yeah. you know, as a. So, like, do you all have any upcoming program or any I don't know, any We are learning planning. course or something that जो आप दोनों साथ में कर रहे We हो? are planning many things. We are coming up with a master class, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं. We are already going with a batch 4 and we are coming up with batch 5 again. We are doing events also. हम दिसंबर में events plan कर रहे हैं, which will be in Delhi and Pune और maybe Bombay. Okay. तो दिसंबर में 100% वो होने वाला है, और इसके अलावा सेशंस चल रहे हैं, वर्कशॉप्स चल रही हैं। So there's a lot of future events जहाँ पे हम आप दोनों को साथ में, because I Yes. think हमारी audience जो भी नहीं जानते, let me tell you all, this is a little bit late, but Amit Kumar and Adhya ma'am are both husband and wife, and हम इतने टाइम से उन्हीं की बात कर रहे थे. So yes. So I think because आप दोनों को काफ़ी लोगों ने as separately देखा होगा Yes. कहीं ना कहीं on different Yes. modes of channels, but yes, so I think it's a perfect partnership and. Yeah. It's Yes. perfect with imperfect things also. It's not. हाँ. It's not can be like perfect कुछ नहीं होता, हाँ. right? But हाँ, कि चीज़ों को accept करके एक perfect बनाने की कोशिश हम आज भी करते हैं. तो that कोशिश is on. Wow. Yeah. Yes, and I think that's the biggest learning for all of us, to never give up and to Yes. keep on trying to work on yourself. 100%. हम अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए, अच्छा बुरा, गुड बैड अगली, राइट, हम नहीं छोड़ते उनको, तो हम अपने पार्टनर को क्यों छोड़ दें? पेरेंट्स के साथ हम इतने चेंजेस लेकर आते हैं, तो हम पार्टनर के साथ भी तो कुछ चेंजेस अपने अंदर कर सकते हैं. Yes, that's true. And ma'am, just I'm sorry, I just had this one last thing that came up to my mind. In today's world, people are so fickle about their relationships. मतलब एक से I don't know, बोर हो जा रहे हैं, मन नहीं भर रहा है, like what do you have to say? Or else I would say कि commitment issues है बहुत लोगों Yes. को because of their past traumatic experiences. I'm not saying कि सबको गलत काम करने हैं, but होती है चीज़ें, लाइफ गोज ऑन, इट्स डिफ़िकल्ट. सो व्हाट अबाउट दोज लाइक कि जिनको कमिटमेंट इश्यूज है, लाइक हाउ कैन वन रिजॉल्व दैट? लाइक जिसको कमिटमेंट इश्यूज हैं उसका आप कुछ नहीं कर सकते. आप उनको कैसे सिखाओगे? जिस दिन they'll feel कि हाँ आप कमिटमेंट में आना है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरना बंद कर देंगे, उस दिन वो सीरियस रिलेशनशिप में आ जाएंगे. सो देयर इज नो सोल्यूशन फॉर. देयर इज़ नो सोल्यूशन बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है ना, वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जा रही है, राइट. फिर वो सोल्यूशन में क्या है, फिर उनको जो आजकल जितने सटल रिलेशनशिप हैं या जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थे या हमारे टाइम पर है, फिर वैसा वो जनरेशन में कम देखने को मिलता है आगे. बिकॉज अब लिव इन आ गया, सिचुएशनशिप आ गया, रिलेशनशिप आ गया, पार्टनरशिप आ गया, हाँ. तो बहुत सारी चीज़ें हो गई. अब वो And yet सिचुएशनशिप nobody is happy. Like, मतलब everybody craves for the 90s वाला प्यार and all, but nobody is ready to give in their all like the 90s वाला people. Like, so how can they expect also, I feel. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. बिकॉज मैं इतने लोगों से मिलती हूँ एंड यंगर जनरेशन से भी बात होती है, बिकॉज ट्रैवल्स पे, ट्रिप्स पे एंड ऑल काफ़ी लोग मिलते हैं. सो आई सी, सो आई कैन सेंस दैट ऐसे सब हंसते खेलते हैं, पार्टी करते हैं फुल ऑन, लाइक दे आर, इफ़ यू सी देम फ्रॉम अ फार, नो, यू विल फील लाइक ओ वाओ कितनी हैपनिंग लाइफ है एंड ऑल. But the moment you start getting closer to them, you can feel it, you can sense it. There's a vacuum, there's a, you know, sort of loneliness जिसको लोग
they just cover it up with a happy face or fake things. I don't know. So you can feel it. वो उनके बातों में, आँखों से, like, you know, I दिख feel जाता है. eyes are the biggest mode of communication. Very, You can sense it, very true. how a Very true. person is. So then there's nothing. Like, first is acceptance and work on yourself and Yes. be ready to commit, guys. Correct. Don't just crib and blame and nostalgia में मत जियो. Be ready to commit and give it your all. तो Yes. सब हो जाएगा. I think that was a lovely podcast, Adya ma'am, and Thank you so much. there were a lot of मतलब जो भी आपने कहा, like it was nothing new, we all do that, but आपने जिस तरह से उस पर लाइट डाली है, like, you know, I really loved it to explain such complex things into such simple words. I think that's the most beautiful part, किसी को कुछ समझाने के लिए. So I hope you guys take away all your key pointers Yes, from definitely. Adya ma'am and give it a shot in your own lives and make it better. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank Thank you so much you. for having me on your podcast. Thank you. My God pleasure. bless. Thank you.